हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। हम डीसी मशीन में डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड के बारे में जान रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आर्मेचर कंट्रोल मेथड देखा था। आज के इस लेक्चर में हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखेंगे। तो शंट डीसी मोटर में हमने इससे पहले दो कंट्रोल मेथड देख चुके हैं स्पीड कंट्रोल के लिए। फर्स्ट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, सेकेंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और आज हम देखेंगे वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है, जो हमारा शंट डीसी मोटर होता है और वोल्टेज सप्लाई होता है, इसके बीच में क्या हम करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, मतलब परिवर्तनीय प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, आपने एक इक्वेशन पढ़ा है, N बी माइनस आई ए इंटू आर ए 1/5। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो यहाँ लिख सकते हैं बी अनुपाती बी, क्यों, अरे सॉरी, एन अनुपाती बी। ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इस सर्किट से, ये शंट डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम है। देखिए ये तीनों ब्रांच कैसे हैं, आपस में समांतर में है। ठीक है, तो इनका वोल्टेज भी सेम होगा। यहाँ जितना वोल्टेज, अगर मान लीजिए आपका ये 220 मतलब 200 वोल्ट का मोटर है, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, तो ये भी यहाँ भी 200 वोल्ट, यहाँ भी 200 वोल्ट। ठीक है, मतलब तीनों ब्रांच में यहाँ 200 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो बी ए है, मतलब आर्मेचर में वोल्टेज है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच टोटल वोल्टेज। ठीक है, टोटल वोल्टेज है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका बी ए है और बी, ये आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। क्यों इससे दोनों समांतर में है। ठीक है, तो हम स्पीड किसके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल वोल्टेज इन दोनों पॉइंट के बीच क्या है, बी ए। ठीक है, तो आपका बी ए बराबर है बी के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन अनुपाती बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर बी के। आपका यहाँ देखिए बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, अगर हमारा डीसी मोटर है तो इसके लिए हम कुछ, मतलब जो सप्लाई है इसके लिए रखे होंगे। जैसे आपका ये 200 वोल्ट का मोटर है, तो इस पर हम 200 वोल्ट सप्लाई देंगे। ठीक है, तो आपका ये वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नियतांक है। ठीक है, तो आपका बी ए भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल गति के लिए देख रहे हैं हम, क्या सामान्य गति के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है, नॉर्मल गति के लिए मान लीजिए आपका मोटर क्या है, 1000 आरपीएम पे है। ठीक है, से गति कर रहा है, इसका नॉर्मल स्पीड है, और आपका अभी क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तब के लिए ये इक्वेशन देखिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड द्वारा क्या करेंगे, इस शंट मोटर का क्या है, स्पीड कंट्रोल करेंगे। तो देखिए, देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, शंट डीसी मोटर के बीच और सप्लाई, जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसके बीच क्या करेंगे हम, जहाँ से सप्लाई दे रहे हैं उसके बीच हम परिवर्तनीय रेजिस्टेंस आर लगा देंगे। ठीक है, तब क्या होगा, तो आपने देखा इक्वेशन कि एन अनुपाती बी ए, ठीक है, बराबर बी। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो डीसी मोटर है और जो सप्लाई वोल्टेज है उसके बीच आपने क्या किया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर लगा दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ आर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस यहाँ पर करंट फ्लो होने वाला आई। ठीक है, देखिए यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है इन दोनों के बीच लगा है, बी ए और बी के बीच लगा है। देखिए, ठीक है, इन दोनों के बीच लगा है, तो यहाँ से अगर वोल्टेज जा रहा है तो देखिए करंट, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, किसके कारण, आई और आर रेजिस्टेंस है, तो आई इंटू आर के रूप में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे जैसे आर्मेचर का रेजिस्टेंस, मतलब परिवर्तनीय रेजिस्टेंस है, इसका मान बढ़ाएंगे, ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नॉर्मल क्या था, जब हमने आर्मेचर परिवर्तनीय रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, तो आपका मोटर क्या, मान लेते हैं हम 1000 आरपीएम पे गति कर रहा था, मान लीजिए। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से बने। ठीक, और जैसे ही हमने वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज करके इसका स्पीड कंट्रोल करना चाहा, तो हमने क्या किया, मोटर और सप्लाई वोल्टेज के बीच एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। तो जैसे जैसे हम परिवर्तनीय रेजिस्टेंस का मान बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो रहा है। तो अगर आपका मान लीजिए ये 200 वोल्ट था, तो बी ए को भी 200 वोल्ट प्राप्त हो रहा था। ठीक है,
ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड कितनी थी 1000 आरपीएम, ठीक है। आपका अब ये तो 200 ही कांस्टेंट है, ठीक है, वही है मोटर की सप्लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, अब क्या ड्रॉप I/R के रूप में हो रहा है, क्यों, आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे और ड्रॉप उतना होगा, ठीक है। पहले मान लीजिए 50 ड्रॉप हो रहा था, फिर 60, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो 200 में से 50 गए तो आपका BA का मान कितना हो गया 150। तो इसका मतलब क्या, N का मान भी घट जाएगा। यहाँ पे आपको जितना सप्लाई दे रहे हैं उतना BA को मिल रहा था यहाँ पूरे आर्मेचर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ ड्रॉप होने के कारण ये कम हो जा रहा है, तो आपका क्या होगा, मोटर की गति भी घट जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ 200 पूरा मिल रहा था BA को, यहाँ पर 150, तो आपकी आर्मेचर मतलब N मतलब स्पीड मोटर की घट जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मोटर में जब वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय रेजिस्टेंस लगाएंगे तो मोटर के समान गति से नीचे की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका मोटर 1000 आरपीएम पे गति कर रहा है तो उससे नीचे की गति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर की गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम फिर इस I/R मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, पुनः आपका मोटर 1000 आरपीएम पे रन करने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और इसका मान बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, ड्रॉप अधिक होने के कारण स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो इसे लिखेंगे कैसे देखते हैं। समान गति के लिए आपने देखा N अनुपाती BA बराबर B, जहाँ B क्या है, नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जब हम गति नियंत्रण मतलब गति नियंत्रित कर रहे हैं, तब क्या होगा आपका N अनुपाती BA बराबर B। लेकिन अब क्या है, आपका परिवर्तनीय रेजिस्टेंस मोटर और सप्लाई वोल्टेज के बीच जुड़ गया है, तो इससे फ्लो होने वाला करंट I/R, ठीक है। तो ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप के कारण आपके मोटर का स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस मतलब परिवर्तनीय रेजिस्टेंस लगाने पर क्या हो रहा है, और इसका मान जैसे जैसे हम R का मान बढ़ा रहे हैं तो हमारा स्पीड घट रहा है, ठीक है। N का मान घट रहा है, ठीक है। R का मान बढ़ाने पे N का मान घट रहा है। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला है कि हमारा जो N है व्युत्क्रमानुपाती है R के। क्यों, क्योंकि R का मान बढ़ाने पे N का मान घट रहा है। अगर R का मान बढ़ाने पे N का मान बढ़ता तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाता, लेकिन R का मान बढ़ाने पर N का मान घट रहा है, तो N व्युत्क्रमानुपाती है R के, ठीक है। अर्थात परिवर्तनीय रेजिस्टेंस का मान बढ़ाने पर गति घटता है, ठीक है। मतलब R का मान बढ़ रहा है तो N घट रहा है, ठीक है। और एक चीज़ वोल्टेज कंट्रोल मेथड में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा मोटर है उस जिस नॉर्मल स्पीड से गति कर रहा है उससे नीचे की गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ऊपर की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपका मोटर 1000 आरपीएम पे गति कर रहा था, नॉर्मल स्पीड थी, और जब हम इस मेथड का उपयोग करेंगे तो इससे नीचे की गति को हम प्राप्त कर सकते हैं, इससे ऊपर की गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस वोल्टेज कंट्रोल मेथड द्वारा, ठीक है।
तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। ठीक, ये इसका शंट डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड के लिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।